इस स्टॉक एक्सचेंज नामी अजीब सी दुनिया में आने के बाद और उन अंकल से बातें करने के बाद अली अभी थोड़ा आगे आया ही था कि उसके आगे एक बड़ी सी दो मुंह वाली बला आकर खड़ी हो गई और उसका रास्ता रोक दिया। अरे, ये बला तो मुझे खा जाएगी। जब अली ने गौर किया तो उसकी समझ में आया कि इस बला का नाम है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको उसके घर वाले प्यार से पी टू ई रेशियो भी बुलाते हैं। तो जी उसका एक मुंह तो है प्राइस यानी कीमत, किसी भी कारोबार के शेयर्स की कीमत, और उसके दूसरे मुंह को कहते हैं अर्निंग्स यानी कमाई, मतलब कि किसी भी कारोबार की शेयर्स पे होने वाली कमाई। अब ये प्राइस टू अर्निंग्स वाली बला से हर सारिफ उलझता है ताकि एक स्टॉक एक्सचेंज आने का रिस्क लेने से पहले देख तो लिया जाए कि यहाँ आने का फायदा है भी या नहीं। मिसाल के तौर पे एक कारोबार के शेयर्स की कीमत बाजार की नज़र में है 3.5 मगर असल में ये कीमत है 5 रुपए। और इस कारोबार के पास शेयर्स हैं 30 लाख। तो यानी जितने पैसे पे ये शेयर्स बिकने चाहिए बाजार उससे उसकी कम कीमत दे रहा है, यानी ये वाले शेयर्स डिस्काउंट पे बिक रहे हैं। इसी के बरक्स अगर इन शेयर्स की बुक वैल्यू होती 3 रुपए और ये बाजार के हिसाब से होते 5 रुपए के, यानी 5 रुपए होती इनकी मार्केट प्राइस, इसका मतलब होता कि ये शेयर्स बिक रहे हैं प्रीमियम पे, यानी अपनी असल कीमत से ज्यादा। यहाँ कभी कभी एक और चीज देखी जाती है जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड अर्निंग्स, मतलब कि आने वाले साल की कमाई का अंदाजा लगाया जाता है। उसके बाद निकाला जाता है पी टू ई रेशियो, जिसमें सारिफीन कीमत को तकसीम करते हैं फी शेयर कमाई से और फिर अंदाज़ा करते हैं कि अगर इस कंपनी के शेयर्स खरीदे तो कितना फ़ायदा हो सकता है। तो अगर इन शेयर्स से मिलने वाला फ़ायदा इतना है और अगर यही पैसा बैंक में डाल दिया जाए तो जी इस पे इतना फ़ायदा मिलेगा। तो फिर क्या करें? इस पैसे के शेयर्स खरीदें या इस पैसे को बैंक में डाल दें? बिल्कुल ठीक। वैसे लोगों को ज्यादातर पैसा बैंक में रखना पसंद है, क्योंकि उनको लगता है कि कम से कम बैंक्स में ये डर तो नहीं ना कि कीमतों के मामले में झूठ बोला जा रहा होगा।